अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 8 है जिसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करने लगे। इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं 1 और 2 के अलावा बाकी अपलोड है उनका लेक्चर, वो अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया कि पार्ट ए और बी मैंने लिखे हुए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। कि भाई मैं आपको एरियाज दे रहा हूं, जैसा कि पार्ट ए में उसने क्या दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई 616 मिलीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल जो पार्ट बी में दे रहा है 7795/8 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि एरिया मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे डायमीटर फाइंड करके दे। तो डायमीटर का क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, यानी जो रेडियस होता है उसको डबल आप कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, दूसरा डायमीटर आ जाता है। तो अभी हमारे पास क्या है कि जी हमने फार्मूला लिख दिया है एरिया ऑफ सर्कल का, इधर भी एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लिख दिया। अब एरिया ऑफ सर्कल का की जगह हम क्या कर लिख देंगे 616 mm स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की जगह जो है ना आप वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, 22/7 भी पुट कर सकते हो और 3.14 भी पुट कर सकते हो। दोनों में इतना फर्क नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए पाई की जगह पाई की वैल्यू और आर स्क्वायर ऐसे। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके इसको डिवाइड कर दें। 616 mm स्क्वायर है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 31.4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 616 डिवाइड बाय 3.14 196.18 196.18 है। आप इसको लिख सकते हैं, 196 भी लिख सकते हैं, इट्स इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, इस तो अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास आ गया जी 14.0 mm इज इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया। तो ये हमारे पास फिलहाल जो है आर है, जो कि हमारे पास क्या है रेडियस की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, डायमीटर हमने फाइंड करना है। तो डायमीटर आज डायमीटर ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा जी, 2r होता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 14.0, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 28.0, जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट तक हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर। और लास्ट में आपने इसे क्या कर देना है, जो यूनिट है वो आपने लिख देना है, जो कि mm है वो आपने लिख देना है। अब इस तरफ आ जाए। अब इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम चलें पहले इधर ही वैल्यू ऐसी पुट कर लेते हैं। 5/8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसकी जगह 3.14 और आर स्क्वायर। 8 को 779 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 779 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5, यानी कि 779 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस क्या कर लें जी 5। 6237 हमारे पास आ जाएगा। 6237 क्या आ जाएगा जी, 6237 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 3.14 आर स्क्वायर। अब इसको 8 पे साथ ही डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 8, जब डिवाइड बाय 8 किया तो 779.625 779.625। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इधर आके क्या कर दें 3.14 से डिवाइड कर दें और इधर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखें इसी वैल्यू को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 3.14 से। जब हम 3.14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 248.29 लिख लें। 248 आ रहे हैं तो उसको मैं 29 लिख दूंगा। 29 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट जब मैं लूंगा तो इसको सिंपल में क्या करता हूँ जी, जब इसका मैं स्केल 15.75 आ जाएगा। ठीक है, 15.75 के आगे क्या आ रहा है जी, 7 आ रहा है तो मैं 756 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, 757 आ रहा है तो मैंने 76 राउंड ऑफ करके लिख लिया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये आर आ गया। ठीक है, और इसके साथ जो यूनिट है वो अपने साथ बेशक लगा देना है, जो कि मीटर है, तो मीटर आ जाएगा इधर आर, क्योंकि मीटर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर से जो एम के साथ स्क्वायर होता है वो कट जाता है। तो बेशक आप सिंपल वैल्यू लिखें, लास्ट में उसका यूनिट लगा दें। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या आएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या आता है जी, 2r होता है। 2 और r की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 15.75
76, जब इसको 15.76 मल्टीप्लाई 31.5 आ जाएगा, 5 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डायामीटर आ जाएगा, डायामीटर ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट ए और बी हो गए, इसको उतार लें ताकि इसका पार्ट सी भी कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो पार्ट सी है 1 का, वो बिल्कुल उन्हीं के जैसा था, तो मैंने सॉल्व कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल उसने दे दिया, डायमीटर हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ सर्कल की जगह एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू पुट की 3850, पाई की जगह 3.14, ये 3.14 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 122.6.12 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ यानी स्केयर रूट ले लिया, जब स्केयर रूट लिया तो 35.0 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। तो डायमीटर का फार्मूला लगाया, डायमीटर ऑफ सर्कल होता है 2r, यानी कि रेडियस का डबल होता है। तो 35.0 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 70.0, जिसको के साथ आपने क्या करना है, 70.0 और साथ जो सेंटीमीटर यूनिट है वो आपने लगा देना है। तो यूँ हमारे पास और ये कितना 3 मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने इसका आंसर लिख दिया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है जी, ये एक रिंग है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास रिंग होती है तो हम जैसे फिंगर में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो उसकी कुछ मोटाई होती है, हम देखते हैं ना कि फिंगर कितनी मोटी है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक इनसाइड एक रिंग सर्कल सा बनाया और एक बाहर मैंने सर्कल, 2 सर्कल बनाए और यूं मैंने इस तरह लाइंस लगा दी हैं। तो ये जो ये पार्ट है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी यानी कि जो रिंग है उसकी थिकनेस है, उसकी मोटाई है। तो हाँ, उसने हमसे असल में पूछा ये है कि ये बताएं कि जो रिंग है वो कितनी मोटी है, यानी कि डायमीटर, उसने एक सेकंड पे फिर पढ़ ले तो एरिया ऑफ जस्ट डायमीटर बल्कि एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स, यानी कि एरिया ऑफ द रिंग। तो लाजिम बात है एरिया ऑफ द रिंग्स, यानी कि ये चीज हमने निकालनी है ना, ये जो मोटाई है, ये सारा उसका जो एरिया है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो उसका जो एरिया हमने निकालना है उसके लिए हमें वो क्या दे रहा है कि एक्सटर्नल डायमीटर उसने दे दिया कि भाई अगर उसका बाहर का डायमीटर का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, चले इस रिंग को हम नहीं लिखते, अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं ना यहाँ तक, तो ये क्या है, जिसको मैं नाम दे दूं ए, और ए, एक सेकंड जरा नीट करके लिखते हैं, मार्कर चेंज कर, ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है, ठीक है। और यहाँ से यानी सी है और यहाँ से क्या है, डी है। तो जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो हमारे पास ए बी है, जो इंटरनल डायमीटर है वो सी डी है। अब ए से जो डी तक का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, इसी तरह सी से जो डी तक की लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक्सटर्नल यानी बाहर की जो पार्ट है रिंग का वो वाला एक्सटर्नल कंसीडर होगा, और जो इनसाइड है यहाँ से यहाँ वो इंटरनल डायमीटर होगा। तो क्योंकि हमें ये दोनों, क्योंकि रिंग है और रिंग लाइक सर्कल होता है, तो हम सर्कल का क्योंकि फार्मूला यूज करेंगे इसलिए हमें रेडियस चाहिए होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा कि एक्सटर्नल डायमीटर था, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, जो डायमीटर है उसको जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है। इसी तरह दूसरी बात, हमारे पास इंटरनल डायमीटर उसने 13 दिया हुआ है, तो 13 जो है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यानी कि इंटरनल डायमीटर की हेल्प से हमने इंटरनल क्या निकाल दिया, रेडियस भी निकाल दिया। तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब उसने हमसे एरिया ऑफ, क्योंकि रिंग पूछा है तो हमें 2 एरियाज चाहिए होंगे, एक हम जो इनसाइड सर्कल है जो उसका एरिया भी ले लेंगे, और जो बाहर वाला सर्कल बड़ा है उसका भी एरिया, दोनों जो सर्कल है उनका एरियाज हमारे पास आ जाएंगे। हम दोनों एरिया को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल जो इसका ये वाला एरिया जहां पे मैंने ये लाइंस लगाई हुई हैं ऐसे ऐसे, उसकी जो मोटाई है रिंग की वो निकल आएगी, दैट इज द एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक्सटर्नल एरिया ऑफ रिंग के लिए फार्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, और पाई की जगह 3.14, आर की जगह 7.5, इसका स्केयर लिया 56.25, 56.25 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया 176.625 सेंटीमीटर स्केयर आ गया, यानी ये बाहर वाली रिंग का आ गया, जो बाहर वाला बड़ा सर्कल है। फिर हमने एरिया ऑफ इंटरनल रिंग का अगेन फार्मूला पाई आर स्क्वायर लगाया, आर की वैल्यू 6.5 है, तो पाई की जगह 3.14 और आर की जगह हमने 6.5 इसका स्क्वायर ले लिया, तो
ये हमारे पास कितना आ गया 6.5 का स्केयर लेने से 42.25 आ गया। अब 42.25 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 132.665 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इंटरनल रिंग है इस जो इनसाइड सर्कल है उसका एरिया आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रिंग क्योंकि हमने फाइंड करना था तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल EXT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया EXT यानी कि एक्सटर्नल रिंग माइनस INT इंटरनल रिंग। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रिंग। तो एक्सटर्नल रिंग का एरिया हमारे पास 176.625 आया हुआ है, ये वाला 176.625 माइनस इंटरनल का हमारे पास आएगा 132.665 वो पुट कर दिया। इसकी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 43.96 जिसको हमने राउंड ऑफ किया अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तो 44.0। अब क्या कि यूनिट क्या है सेंटीमीटर है तो इसको लास्ट में आपने क्या लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं इनका एक अलग से लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं तो अपलोड है वो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं इसी की बुक में आई थिंक चैप्टर 4 या 5 है। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट बी है, अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिसमें उनकी वैल्यू चेंज की है, यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर 1.2 था तो इसका रेडियस निकालने के लिए 1.2 को 2 पे डिवाइड किया 0.6 मीटर, ये एक्सटर्नल रेडियस आ गया। इंटरनल उसने डायमीटर हमें 0.9 दिया हुआ था, अब हमने इसका इंटरनल रेडियस निकालने के लिए 0.9 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इंटरनल जो रेडियस है वो 0.45 आ गया। अब हमने क्या किया कि एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग पाई आर स्क्वायर यानी जो बाहर वाली रिंग है उसका जो है आर हमारे पास 0.6 है, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 0.6 इसका स्क्वायर ले लिया, 0.6 का स्क्वायर लिया तो 0.36 आ गया, 0.36 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया 1.1304 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया हमारे पास बाहर वाली रिंग है इसका एरिया। अब हमें इन साइड जो रिंग है उसका एरिया चाहिए। एरिया ऑफ इंटरनल रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फार्मूला, आर की वैल्यू 0.45 है, ये हमने निकाली हुई है, यानी ये इनफैक्ट हमारे पास आर है, ये भी हमारे पास क्या है आर है। मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो हम वैल्यू यूज करेंगे ये। तो इसमें हमने क्या किया कि पाई की जगह 3.14 और जो आर है 0.45 वो लिखा, इसका स्क्वायर लिया 0.2025 आ गया, 0.2025 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया 0.6359 मीटर स्क्वायर आ गया, इसका 7 यूनिट भी लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल रिंग है एक्सटर्नल पार्ट है उसका भी रेडियस यानी कि एरिया आ गया, जो इसका इंटरनल पार्ट है इंटरनल यानी कि जो सर्कल है इनसाइड जो सर्कल है उसका भी रेडियस सॉरी एरिया आ गया। तो अंदर वाले सर्कल का भी एरिया आ गया है, बाहर वाले सर्कल का भी एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ रिंग सिंपल हमने क्या करना है कि जो बाहर वाला एरिया है एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग EXT एक्सटर्नल रिंग, उसमें से एरिया ऑफ इंटरनल रिंग जो इनसाइड सर्कल है उसका एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.495 जिसको हम राउंड ऑफ करके 3 जो है 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखेंगे तो 0.495, क्योंकि देखिए 4 है ना, 4 के बाद 5 है, इसलिए ये जो 4 है इसको हम 5 बना देंगे। इस 5 की जगह हमारे पास 6, 7, 8, 9 भी होता तब भी हम ये वाला जो 4 है इसको हम 5 बनाते। अगर इस 5 की जगह हमारे पास कोई कम नंबर होता लाइक 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता या 0 होता तो फिर हम इसको 4 ही रहने देते, ठीक है। तो एज पर रूल हमने उसको राउंड ऑफ किया और हमारा क्वेश्चन 2 भी जो है स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।